स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन यानी डी यू आई एस। डी यू आई एस होता है डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। इसका मतलब अपने को डिफरेंशिएशन करना है यानी डेरिवेटिव लेना है इंटीग्रल साइन के अंदर। अभी तक हम लोग ने फॉर्मूलाज कौन से देखे, इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स यानी u इंटू वी का मल्टीप्लीकेशन होगा तो अपने पास इंटीग्रेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल होता है, लेकिन u बाई वी करना है इंटीग्रेशन में तो उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल नहीं होता। इस केस में हम लोग डी यू आई के प्रिंसिपल को यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर u बाई वी करना है यानी ऊपर भी टर्म में x है और नीचे भी x है, ऐसा जब भी क्वेश्चन में होगा तभी हम लोग डी यू आई यूज करेंगे। या फिर नॉर्मली क्वेश्चन में डी यू आई अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन में गिवन होता है। डी यू आई परफॉर्म करने के स्टेप्स देखते हैं। स्टेप नंबर 1 है सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर। अपने को क्वेश्चन से पैरामीटर सिलेक्ट करना होता है। पैरामीटर ए बी या फिर अल्फा और बीटा, इनमें से कोई भी एक पैरामीटर हो सकता है। क्वेश्चन में सिंगल पैरामीटर या फिर मोर देन वन पैरामीटर भी हो सकता है। स्टेप नंबर 2 है अप्लाई डी यू आई रूल एंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू सिलेक्टेड पैरामीटर। जो हम लोग ने स्टेप 1 में पैरामीटर सिलेक्ट किया है, इसी पैरामीटर के साथ अपने को स्टेप 2 में डिफरेंशिएट भी करना है। स्टेप नंबर 3 है इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू सिलेक्टेड पैरामीटर। स्टेप 3 में अपने को इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। स्टेप 1 में जो पैरामीटर सिलेक्ट किया है उसी पैरामीटर के साथ अपने को इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है और ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन होगा। इसका मतलब इसमें कांस्टेंट आएगा यानी प्लस सी आएगा। अभी स्टेप नंबर 4 में उस कांस्टेंट कांस्टेंट सी को अपने को फाइंड करना है। अभी कांस्टेंट सी को फाइंड करने के लिए दो मेथड्स है। अगर क्वेश्चन में सिंगल पैरामीटर गिवन रहेगा तो अपने को कांस्टेंट के जगह पे पुट a इक्वल टू 0 करना है, और सिंगल पैरामीटर नहीं रहेगा, इसका मतलब 2 और मोर पैरामीटर रहेंगे तो उस टाइम पे अपने को पुट a इक्वल टू b करना है और ऐसे अपने को कांस्टेंट फाइंड करना है। डी यू आई एस में जो फॉर्मूलेज यूज होंगे वो फॉर्मूलेज को एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ x रेज टू n। इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स रेज टू n माइनस वन। अभी डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन कर रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेरिएबल कौन सा होता है। अभी इसमें वेरिएबल है x। अब ये x है कैसे पता चलेगा, ये जो d के बाजू वाला टर्म होता है वो x है तो इसका मतलब इसमें वेरिएबल x है। x वेरिएबल है और n कांस्टेंट है। ये फॉर्मूला क्या है, वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट। इसका आंसर क्या आएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट माइनस वन। अभी इसी फॉर्मूले को हम लोग अलग वे में लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v ऑफ v रेज टू c, यानी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v है। इसका मतलब v यहाँ पे वेरिएबल है, v वेरिएबल है और c कांस्टेंट है। यही फॉर्मूला को हम लोग इसमें ऐसे लिखेंगे c इंटू वी रेज टू c माइनस वन। इसका मतलब कांस्टेंट इंटू वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट माइनस वन। यहाँ पे भी हम लोग ने उसी वे में लिखा, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट माइनस वन। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स। अभी x यहाँ पे वेरिएबल है और a कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल। कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल का फॉर्मूला होता है a रेज टू एक्स इंटू लॉग a, यानी कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल इंटू लॉग ऑफ कांस्टेंट। इसी फॉर्मूला को हम लोग अलग अंदाज में लिखेंगे डी बाई डी वी ऑफ सी रेज टू वी। इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल v है और वेरिएबल और कांस्टेंट है c, यानी कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल। ये फॉर्मूला में वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट होता है और इसमें कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल होता है c रेज टू v इंटू लॉग c, यानी कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल इंटू लॉग ऑफ कांस्टेंट। नेक्स्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स इन्फिनिटी, वो होता है पाई बाय टू। नेक्स्ट है e रेज टू माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला अपने को यूज होने वाला है डी यू आई प्रिंसिपल में। और नेक्स्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसका मतलब क्या है, नीचे वाला अगर फंक्शन है कोई और इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो आंसर आएगा लॉग फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी, यानी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। जो डिनोमिनेटर में उसका अगर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव होगा तो आंसर आएगा लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी।
ये वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी अपने को बहुत यूज आने वाला है। इसका मतलब अगर यहाँ पे नीचे कोई फंक्शन है, 2x फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव होता है 2, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 2 है, तो हम लोग आंसर लिखेंगे log ऑफ 2x प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला अपना इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx। इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। अभी इसी फॉर्मूला को हम लोग और एक वे में लिखेंगे, वो है ये वाला। यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल। x क्यों वेरिएबल है, क्योंकि ये d के बाजू में प्रेजेंट है x, इसीलिए x वेरिएबल है। 1/वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर इक्वल टू आंसर आएगा 1/a, यानी 1 कांस्टेंट इंटू टैन इनवर्स ऑफ वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट। वैसे ही इसको लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 1/v² प्लस c²। यहाँ पे भी वेरिएबल v है, यहाँ पे आता है dv आना चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल v और c जो है वो कांस्टेंट है, तो आंसर आएगा 1/c टैन इनवर्स ऑफ v/c। dv है इसलिए वेरिएबल यहाँ पे v है। वेरिएबल अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट दो फॉर्मूलेज है इंपॉर्टेंट वाले, वो है ये वाले, इंटीग्रेशन ऑफ e⁴ax इंटू साइन bx dx। अभी इंटीग्रेशन में यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वाला टर्म है, तो इन दोनों का जो इंटीग्रेशन होगा उसका फॉर्मूला है e⁴x हैज इट इज, यहाँ पे आएगा e⁴x अपॉन a² प्लस b²। इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, e⁴ax अपॉन a² प्लस b²। अभी यहाँ पे साइन bx है, वो हैज इट इज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन bx। अभी साइन bx का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, इसीलिए हम लोग आगे लिखेंगे माइनस कॉस bx। एंगल वही आएगा bx, यहाँ पे भी bx आएगा और यहाँ पे a और यहाँ पे b आएगा। ए बी का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे a है यहाँ पे b है, वही हैज इट इज यहाँ पे a यहाँ पे b। e⁴ax है, हैज इट इज हम लोग ने e⁴ax लिखा अपॉन a² प्लस b² लिखा। यहाँ पे a है यहाँ पे b है, इसीलिए a² प्लस b² लिखा। यहाँ पे साइन bx है, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे साइन bx लिखा। और साइन bx का यानी साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, इसीलिए हम लोग ने लिखा माइनस कॉस bx, और ये a और b यहाँ पे लिखा। अभी ये कंसेप्ट समझा है, तो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e⁴ax cos bx। अभी e⁴ax cos bx का फॉर्मूला क्या होगा, e⁴ax हैज इट इज यहाँ पे आएगा अपॉन a² प्लस b²। a और b यहाँ से आया a² प्लस b²। अभी ये जो cos bx है उसको हैज इट इज यहाँ पे लिखेंगे cos bx। अभी cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन x, इसलिए प्लस लिखेंगे और साइन bx। एंगल सेम है bx यहाँ पे भी और यहाँ पे भी bx, और a और b हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो ऐसे बनता है ये वाला फॉर्मूला। e⁴ax इंटू कॉस bx है, तो e⁴x हैज इट इज यहाँ पे लिखेंगे e⁴ax अपॉन a² प्लस b²। अभी यहाँ पे cos bx है, इसलिए cos bx यहाँ पे लिखा, और cos bx का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन bx, इसीलिए लिखेंगे प्लस साइन bx और a और b। तो ये थे DUIs के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 43 है, इवैल्यूएट 0 to इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी log 1 प्लस ax² अपॉन x² dx। अभी ये क्वेश्चन DUIs प्रिंसिपल का है। ये अपने को कैसे समझता है कि न्यूमरेटर में भी x² है, डिनोमिनेटर भी x² है, और यहाँ पे वेरिएबल x है, यानी u अपॉन v आया, इसीलिए ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करता है DUIs प्रिंसिपल की। और सेकेंड कंडीशन है ये पैरामीटर a गिवन है, इसका मतलब यहाँ पे एक सिंगल पैरामीटर है a, इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन को DUIs प्रिंसिपल से सॉल्व करेंगे। DUIs प्रिंसिपल में स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 होता है सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर। स्टेप नंबर 1 होता है सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर, सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर। अभी यहाँ पे पैरामीटर कौन सा है, पैरामीटर यहाँ पे एक ही है a, तो इसलिए हम लोग चूज करेंगे, लिखेंगे इसको a करके सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर, और इसको इस ऐसे लिखेंगे
आई ऑफ ए इक्वल टू, और ये क्वेश्चन लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी लॉग 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स, इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल एक्स है। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में अपने को क्या करना है, डी यू एस अप्लाई करना है। लिखिएगा स्टेप नंबर 2, अप्लाइंग डी यू आई एस प्रिंसिपल, अप्लाइंग डी यू आई एस रूल एंड डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू सिलेक्टेड पैरामीटर। विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर हम लोगों ने यहाँ पे चूज किया है ए, इसीलिए हम लोग डिफ्रेंशिएट भी करेंगे ए के साथ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसा हम लोग ने लिखा स्टेप 1 में, इसको पहले हैज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे। हम लोग पहले लिखेंगे आई ऑफ ए इक्वल टू इंटीग्रल साइन 0 टू इन्फिनिटी, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, लिखेंगे लॉग 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी अपने को डिफ्रेंशिएट करना है ए के साथ। अभी डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल डेरिवेटिव लिखेंगे डी अपॉन डी ए। अभी यहाँ पे डी ए क्यों लिखा, क्योंकि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ए कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वेरिएबल ए लिखा। और जो इंटीग्रल साइन के अंदर अपने को डेरिवेटिव लिखना है वो नॉर्मल डेरिवेटिव नहीं आएगा, वो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, यानी डो आएगा या फिर डेल आएगा, डो अपॉन डो ए। इसको डेल भी बोलते हैं, डेल अपॉन डेल ए। ए क्यों लिखा, क्योंकि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ए के साथ कर रहे हैं। हम लोग इंटीग्रल साइन के अंदर कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं लिख सकते, क्योंकि इंटीग्रल साइन और कंप्लीट डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल करता है, इसलिए हम लोग इंटीग्रल साइन के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। अभी अपने को नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना, इसको है ना सॉल्व करना है अपने को इस डेरिवेटिव को, इसलिए हम लोग इसको पहले बॉक्स कर लेंगे। अपने को सॉल्व क्या करना है, इसलिए ये वाला अपने को सॉल्व करने वाला पार्ट है, और इसको हम लोग बॉक्स करेंगे और इसको साइड में लिख के सॉल्व करेंगे। हम लोग ने इसको बॉक्स कर लिया। अभी अपने को क्या करना है कि इस पार्ट को हम लोग साइड में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डो अपॉन डो ए लॉग 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी इसको अपने को सॉल्व करना है। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर है। अभी ये एक्स स्क्वायर इस डिफ्रेंसिएशन के लिए कांस्टेंट है, इसीलिए हम लोग इस एक्स स्क्वायर को सबसे पहले बाहर लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे बाहर निकालेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम लोग ने बाहर निकाला, और डिफ्रेंशिएट क्या बचा अभी, डी अपॉन डो ए लॉग 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर। इतना ही अपने को डिफ्रेंशिएट करना है। अभी डिफ्रेंशिएट करने के लिए फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, लॉग एक्स। लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स होता है, ये सबको पता है। लेकिन लॉग फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है, लॉग फंक्शन ऑफ एक्स होता है, यही होता है 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स। लेकिन इसके साथ आता है डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, ये इसके साथ में होता है डी बाई डी एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स। तो अभी अपना भी यहाँ पे वैसे ही है, लॉग फंक्शन ऑफ ए है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन ऑफ ए है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये सबसे फर्स्ट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी ये डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स यानी लॉग फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ ए है, तो हम लोग इसका आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब लॉग 1 अपॉन फंक्शन आएगा, तो लॉग फंक्शन ऑफ एक्स का आंसर 1 अपॉन फंक्शन आएगा। लॉग ऑफ फंक्शन का आंसर 1 अपॉन फंक्शन आएगा, उसको लिखेंगे 1 अपॉन फंक्शन 1 अपॉन 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर। लेकिन इसके साथ भी आएगा यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इंटू फंक्शन ऑफ एक्स,
लेकिन यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव है, इसलिए हम लोग लिखेंगे डो बाय डो ए इंटू ये पूरा फंक्शन लिखेंगे 1+ax²। अभी इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये हो गया। अभी ये डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए है और ये वाला कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है। डेरिवेटिव का कांस्टेंट होता है 0 और ए का डेरिवेटिव होगा 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? इसका फाइनल आंसर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये 1/x² हैज इट इज यहाँ पे आएगा 1/x² इंटू 1/1+ax² भी हैज इट इज आएगा। और ये डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे a का होता है 1, क्योंकि ये वेरिएबल यहाँ पे 1 है। तो और ये x² आएगा, तो इसका आंसर आएगा सिर्फ x²। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला x² और ये वाला x² कैंसिल होगा और फाइनल आंसर क्या होगा, ये जो हम लोग ने पूरा डिफ्रेंसिएशन किया, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन इस टर्म का, इसका फाइनल आंसर सिर्फ ये इतना आएगा 1/1+ax²। अभी इसको हम लोग इसमें लिखेंगे, इस स्टेप में फिर से लिखेंगे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे अभी वो देखते हैं। हम लोग लिखेंगे d/dA, d/dA I of a इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी लिखा। इसके बाद हम लोग ये वाला डिफ्रेंसिएशन सॉल्व किए और इसका आंसर अपने को मिला ये वाला 1/ax², 1/1+ax² और ये dx। अभी अपने को क्या करना है, अभी इस इंटीग्रल को अपने को सॉल्व करना है। अभी ये वाला जो है इंटीग्रल, ये किसके साथ मैच करता है, अभी अपने को वो फॉर्मूला देखना है 1/ax²। ये किसके साथ मैच करता है, अपना एक फॉर्मूला होता है 1/x² + a², इसके साथ ये मैच करता है। इसका आंसर क्या होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a + c। इसके साथ ये फॉर्मूला मैच करता है। अभी इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है। कैसे, ये जो वेरिएबल वाला टर्म है d के बाजू में x है, इसका मतलब x वेरिएबल है। x वाले टर्म को अपने को सबसे फर्स्ट लिखना है, तो उसको हम लोग लिखेंगे सबसे फर्स्ट। हम लोग अभी यहाँ पे लिखेंगे d/dA I of a इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी लिखा 1/, ये वाला जो टर्म है ax², इसको अपने को पहले लिखना है फॉर्मूला के साथ मैच करने के लिए, ax² + 1 और ये dx। लेकिन अभी भी फॉर्मूला मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे x² है, इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे कोएफिशिएंट a है, तो हम लोग इस a को इस इंटीग्रल साइन के बाहर लिखेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। तो a यहाँ से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे a डिवाइड होगा, तो उसको लिखेंगे पहले अभी ऐसे d/dA I of a इक्वल टू a बाहर निकलेगा ये वाला, तो लिखेंगे 1/a जो बाहर निकला है, इंटीग्रल साइन 0 टू इन्फिनिटी 1/a बाहर निकला है, अंदर बचा है सिर्फ x² प्लस और ये 1 के साथ a डिवाइड होगा 1/a dx। इसको हम लोग ने ऐसा लिखा, लेकिन ये अभी भी मैच नहीं हो रहा है इसके साथ। इस पे हम लोग को चाहिए x² + a² चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1/a है, ये जो नीचे a है, इस a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इस a को ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू √a इंटू √a, ऐसे लिख सकते हैं √a इंटू √a। अब ये √a क्या होता है, तो वो बनेगा √a²। 2 बार √a तो वो स्क्वायर बनेगा, और ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होता है, तो ये फाइनली a ही बनेगा। तो a को हम लोग √a इंटू √a लिख सकते हैं या फिर √a² लिख सकते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अभी ऐसा लिखेंगे, डी अपॉन डी ए आई ऑफ ए इक्वल टू 1/a आएगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1/x² प्लस 1/a की जगह हम लोग 1/√a लिखेंगे और ये स्क्वायर करेंगे। तो √a² a ही होता है, मतलब यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, हम लोग ऐसे लिखेंगे तो भी। और ऐसे लिखने से फ़ायदा क्या होता है, अपना जो फॉर्मूला है 1/x² प्लस a², इसके साथ अपना टर्म मैच होता है, 1/x² प्लस a² जो आया इंटू dx। अभी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस पर। तो वो फॉर्मूला क्या आएगा, 1/1/a tan इनवर्स ऑफ x/a आएगा। तो उसको लिखेंगे हम लोग अभी, इसको लिखेंगे यहाँ पे d/dA आई ऑफ a, ये 1/a तो वैसे ही रहेगा, ये 1/a बाहर निकला हुआ, और इसका फॉर्मूला क्या है 1/a। अभी ये वाला टर्म क्या है 1/√a है, तो 1/a सबसे पहले लिखेंगे, 1/√a, तो ये 1/a हुआ, और ये tan इनवर्स x/a लिखना है। अभी x तो है अपने पास x, और a क्या है अपना, a क्या है अपना 1/√a, 1/√a लिखेंगे, और ये प्लस c आएगा, और ये आएगा प्लस c। अभी अपने को क्या करना है, इस √a यहाँ पे ऊपर जाएगा, √a आएगा, और ये वाला √a भी ऊपर जाएगा, √a(x) बनेगा। तो उसको लिखेंगे सिस्टमैटिकली। तो इसको लिखते हैं d/dA आई ऑफ a इक्वल टू 1/a है, और ये 1/1/√a है, तो ये √a ऊपर जाएगा, तो आएगा √a/a tan इनवर्स, और ये √a भी ऊपर जाएगा, तो ये आएगा √a(x), बस इतना ही आएगा, और ये प्लस c। अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे। हम लोग ने यहाँ पे इंटीग्रेशन फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई किया, और इस इंटीग्रल में लिमिट्स भी है, तो वो लिमिट्स भी यहाँ पे आएगी। तो लिमिट्स है 0 टू इन्फिनिटी, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 से लेके इन्फिनिटी तक लिमिट्स, यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी। अभी इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, इसको हम लोगों ने कंबाइन किया, और ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, और लिमिट्स इधर अप्लाई होगी सिर्फ इस पे 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अभी हम लोग इसकी लिमिट्स लिख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे d/dA, जो लेफ्ट साइड वाला कांस्टेंट ही है, आई ऑफ a इक्वल टू √a/a, और लिमिट्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अभी ये जो x की जगह पे है वहाँ पे इन्फिनिटी डालना है और 0 डालना है। क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है वो हम लोग ने dx के साथ किया है, यानी x वेरिएबल है, इसीलिए लिमिट्स भी हम लोग x में ही डालेंगे। इन्फिनिटी डालेंगे x की जगह, और ये 0 भी डालेंगे x की जगह, तो हम लोग ऐसा आएगा वो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी इंटू एनीथिंग इन्फिनिटी होता है, इसलिए tan इनवर्स इन्फिनिटी आएगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 आएगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 आएगा, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग भी 0 ही होता है, इसलिए लिमिट से अपने tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। अभी इसको सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग लिखेंगे यही वाला लेफ्ट साइड वाला टर्म फिर से, d/dA आई ऑफ a इक्वल टू, ये वाला आएगा √a/a, और tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है π/2। ये हम लोग ने बेसिक फॉर्मूलाज में देखे थे जब भी हम लोग ने ये वीडियो स्टार्ट किया था,
माइनस tan इनवर्स ऑफ ज़ीरो। tan इनवर्स ऑफ ज़ीरो होता है ज़ीरो ही होता है, तो ये आएगा π/2 माइनस ज़ीरो। तो अभी इसको फाइनली लिखेंगे d/dA I ऑफ A इक्वल टू √A/A π/2। अभी ये लिखा हम लोग ने, ये फाइनल है, लेकिन ये फाइनल हम लोग लिखेंगे नहीं। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, यानी u/v फिर से होगा ये, इसलिए हम लोग इस a को √A इंटू √A लिखेंगे। इस a को हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू √A इंटू √A लिखेंगे। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं a को। फिर इसको लिखते हैं अभी d/dA I ऑफ A इक्वल टू √A अपॉन, इस A को लिखेंगे हम लोग √A इंटू √A इंटू π/2। तो फिर ये एक सिंगल √A और यहाँ का √A कैंसिल होगा, फिर आंसर यहाँ पे बचेगा सिर्फ ये वाला d/dA I ऑफ A इक्वल टू ये पाई अपॉन 2√A। ये 2 और ये रूट है, सिर्फ आंसर इतना बचेगा। और अभी अपने को स्टेप 3 परफॉर्म करना है। स्टेप नंबर 3 क्या है? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू सिलेक्टेड पैरामीटर। तो हम लोग परफॉर्म करेंगे अभी स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है? इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। पैरामीटर क्या अपना यहाँ पे a। अभी इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। अभी इंटीग्रेशन करने के लिए दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। लेफ्ट साइड में आएगा इंटीग्रल साइन और ये आएगा d/dA I ऑफ A, और राइट साइड में भी इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन π/2√A। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू a कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा dA। अभी ये वाला इंटीग्रल और ये डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल करता है, इसलिए यहाँ पे आएगा सिर्फ I ऑफ A आएगा। और ये इंटीग्रल में कांस्टेंट क्या क्या है, उस कांस्टेंट को हम लोग सबसे पहले बाहर निकालेंगे। यहाँ पे वेरिएबल a है, इसका मतलब सिर्फ a अपने लिए मैटर करता है, और पाई और 2 यानी π/2 कांस्टेंट है, तो उस π/2 को सबसे फर्स्ट बाहर निकालेंगे इंटीग्रल साइन के, और इंटीग्रल लिखेंगे 1/√A dA। अभी 1/√A को अपने को सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। उसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे ये वाला I ऑफ A इक्वल टू π/2। अभी 1/√A है। अभी रूट मतलब होता है हाफ, इसकी पावर होती है हाफ, रूट की पावर। इसको फिर से ऐसे ही लिखते हैं 1/ रूट को हम लोग लिख सकते हैं a⁻½ हम लोग रूट को लिख सकते हैं। और ये रूट जब भी ऊपर जाता है तो a⁻½ होगा, वो दिखेगा ऐसे I ऑफ A इक्वल टू π/2 इंटीग्रल ऑफ a⁻², ऐसे दिखेगा। और ये d है, यहाँ पे भी d है। अभी a⁻½ है ये, इसको हम लोग इजीली परफॉर्म इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे? अपना इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है x⁻n इक्वल टू x⁻n+1 अपॉन n+1। तो ये भी वैसे ही है, और यहाँ पे dx होता है, यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, तो यहाँ पे क्या होगा a⁻½ है, तो ये होगा a⁻½ +1 अपॉन ½ +1 तो इसका आंसर क्या आता है? आंसर आता है इसका a⁻1 - कितना होता है? हाफ। a⁻½ अपॉन हाफ, ये आंसर आता है इसका a⁻½ अपॉन हाफ। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे
इसको यहाँ पे लिखते हैं आई ऑफ ए इक्वल टू पाई बाय टू और आंसर क्या मिला अपने को, हाफ ए रेस टू हाफ अपॉन हाफ, यानी ये 2 ऊपर जा सकता है, इसको मिला अपने को ए रेस टू हाफ। अभी ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल होता है और ये प्लस सी आएगा क्योंकि ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। तो इस हाफ को हम लोग फिर से रूट लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, आई ऑफ ए इक्वल टू पाई ए रेस टू हाफ को हम लोग रूट ए लिख सकते हैं प्लस सी। अभी लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में अपने को क्या करना होता है, ये जो कांस्टेंट है सी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी होती है। स्टेप नंबर 4 लिखेंगे, स्टेप नंबर 4 टू फाइंड सी, टू फाइंड सी। सी फाइंड करने के लिए अपने को पैरामीटर पुट करना होता है। पैरामीटर यहाँ पे ए है, अभी यहाँ पे सिंगल पैरामीटर है इसीलिए हम लोग पुट करेंगे, पुट ए इक्वल टू 0। ए इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम लोग तो आंसर क्या आएगा, ये आई ऑफ ए है। अपना गिवन क्वेश्चन क्या था, अपना गिवन क्वेश्चन था आई ऑफ ए इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी log ऑफ 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये अपना क्वेश्चन था। यहाँ पे ए की वैल्यू 0 पुट करनी है, यहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा, ये कंप्लीट टर्म 0 बनेगा और log 1 0 ही होता है, log 1 0 होता है। तो ये कंप्लीट पूरा टर्म 0 बना है, इसीलिए आई ऑफ ए जो है ये वाला आई ऑफ ए, ये आई ऑफ ए 0 आएगा। इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं, आई ऑफ ए इक्वल टू पाई रूट ए प्लस सी। अभी ये आई ऑफ ए 0 बना ए इक्वल टू 0 पुट करने के बाद, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 0 इक्वल टू पाई ऑफ ये रूट 0, तो ये 0 ही पूरा बनेगा प्लस सी। तो इसका मतलब आंसर क्या आया, सी इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट अपना 0 है, तो अपना फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर है अपना ये वाला, आई ऑफ ए इक्वल टू पाई रूट ए प्लस सी, तो 0 बना। तो ये है अपना फाइनली इवैल्यूएशन का आंसर डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन से। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 54 सॉल्व करेंगे। ये डी यू एस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे न्यूमरेटर में भी x है और डिनोमिनेटर में भी x है और यहाँ पे dx है, यानी वेरिएबल x है जो कि न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। इसका मतलब ये क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ u बाई वी है जिसको हम लोग डी यू आई से सॉल्व करेंगे और यहाँ पे पैरामीटर है a। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है डी यू आई प्रिंसिपल में, स्टेप नंबर 1 होता है सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 लिखेंगे सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर, सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर। यहाँ पे पैरामीटर हम लोग का कौन सा है, पैरामीटर है हम लोग का ए को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं एज अ पैरामीटर। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को ही लिखेंगे आई ऑफ ए से, आई ऑफ ए इक्वल टू क्वेश्चन लिखेंगे इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1 माइनस कॉस ए एक्स अपॉन एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। अभी अपने को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अप्लाइंग डी यू आई एस रूल और डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू सिलेक्टेड पैरामीटर। तो स्टेप नंबर 2 लिखेंगे, स्टेप नंबर 2 क्या होता है अपना, अप्लाइंग डी यू आई एस रूल, अप्लाइंग डी यू आई एस रूल एंड डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू सिलेक्टेड पैरामीटर। पैरामीटर क्या अपना ए। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन ऐसे लिखेंगे
आई ऑफ ए इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए एक्स अपॉन एक्स ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। अभी डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा अपना नॉर्मल वाला डेरिवेटिव, डी अपॉन डी ए वाला डेरिवेटिव आएगा। और यहाँ पे इंटीग्रल साइन के अंदर हम लोग नॉर्मल डेरिवेटिव नहीं लिख सकते, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लिखेंगे, डो अपॉन डो ए या फिर डेल अपॉन डेल ए। तो ये है अपना DUIS रूल। अभी इसमें अपने को ये डेरिवेटिव सॉल्व करना है, इसीलिए सबसे फर्स्ट हम लोग इसको अच्छे से बॉक्स कर लेते हैं ताकि अपने को अच्छे से समझे कि अपने को डिफ्रेंशिएट किसको करना है। इसको अपने को डिफ्रेंशिएट करना है, इसीलिए हम लोग इसको बॉक्स करके इसको बाहर लिखेंगे, फिर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन इसका सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग ने इसको बॉक्स कर लिया, अभी हम लोग इसको बाहर निकालेंगे इसको, तो हम लोग लिखेंगे डो अपॉन डो ए 1 माइनस कॉस ए एक्स अपॉन एक्स ई रेस टू माइनस एक्स। अभी यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे डो अपॉन डो है, डेरिवेटिव में यहाँ पे ए प्रेजेंट है, इसका मतलब ए अपना वेरिएबल है, और जो एक्स और एक्स वाला टर्म है वो सारे कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, ई रेस टू माइनस एक्स कांस्टेंट है। तो इसको सबसे पहले बाहर लिखेंगे, तो हम लोग पहले लिखेंगे ऐसा, ई रेस टू माइनस एक्स, ये हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, ई रेस टू माइनस एक्स, और ये नीचे वाला एक्स इसको बाहर निकालेंगे और ये लिखेंगे डेरिवेटिव डो पार्शियल डेरिवेटिव यानी डो बाय डो ए ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस ए एक्स। अभी इसको डिफ्रेंशिएट करना है अपने को। अभी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए 1 का कांस्टेंट यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 माइनस कॉस ए एक्स का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो अभी हम लोग डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ 1 का डेरिवेटिव तो 0 और कॉस एक्स का, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन ए एक्स इसका डेरिवेटिव, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा a इंटू एक्स का, विथ रिस्पेक्ट टू a होगा, तो a का डेरिवेटिव 1, तो इसमें फिर से आएगा x आएगा, सिर्फ ax का डेरिवेटिव आएगा x। तो ये है अपना फाइनल डेरिवेटिव, तो इसको लिखेंगे ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये वाला लिखा हम लोग ने ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स। अभी यहाँ पे अंदर लिखेंगे ये 0 माइनस माइनस ये प्लस होता है, तो ये प्लस होगा, तो हम लोग लिखेंगे नहीं, साइन ए एक्स इंटू एक्स। अभी ये वाला x और ये वाला x कैंसिल होता है, तो फाइनली अपने को बचता क्या है, ई रेस टू माइनस एक्स इंटू साइन ए एक्स, ये अपना फाइनल बचता है इसके अंदर। अभी इसको फिर से लिखेंगे अच्छे से। सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे स्टेप 2 के लिए d अपॉन डी ए आई ऑफ ए, d अपॉन डी ए आई ऑफ ए इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अभी ये पूरा डेरिवेटिव हम लोग ने सॉल्व किया है, उसका आंसर अपने को मिला ये वाला ई रेस टू माइनस एक्स साइन ए एक्स, इसको लिखेंगे ई रेस टू माइनस एक्स साइन ए एक्स और यहाँ पे डी एक्स, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी एक्स। अभी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ने स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला देखा था, इसका फॉर्मूला क्या होगा वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार लिखेंगे अभी, फिर हम लोग आगे इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग अभी फॉर्मूला लिखते हैं। हम लोग ने बेसिक फॉर्मूला में देखा था
क्या था वो, ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स, ऐसा बेसिक फॉर्मूला में दिया था, इंटू डी एक्स। अभी उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये ई रेस टू ए एक्स हैज इट इज आता है ई रेस टू ए एक्स अपॉन नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, और अंदर क्या आता है, ये जो साइन बी एक्स है वो पहले हैज इट इज लिखना रहता है साइन बी एक्स। अभी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, इसलिए आएगा माइनस कॉस और एंगल बी एक्स, ये माइनस कॉस बी एक्स, और यहाँ पे आता है ए और यहाँ पे बी। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अपने को यूज़ करना है यहाँ पे। तो इस फॉर्मूला को अभी यूज़ करेंगे। सबसे फर्स्ट ये वाला टर्म लिखेंगे पहले, डी अपॉन डी ए आई ऑफ ए इक्वल टू, अभी अपने को ये परफॉर्म करना है, तो ई रेस टू माइनस एक्स है वो हैज इट इज इसके तरह ई रेस टू माइनस एक्स यहाँ पे लिखेंगे अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो यहाँ पे ए क्या है 1 और बी है ए है, ये जो ए है वो है यहाँ पे 1 और ये जो बी है यहाँ पे है ए, तो हम लोग लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ये साइन ए एक्स है वो तो हम लोग हैज इट इज यहाँ पे लिखेंगे साइन ए एक्स। अभी साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ए एक्स, माइनस कॉस ए एक्स, इतना लिखा हम लोग ने। फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो यहाँ पे क्या किया हम लोग ने, ए और बी यहाँ पे थे वो लिखे हम लोग ने, ए और बी यहाँ पे लिखे हैज इट इज। वैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है ए, यहाँ पे है ए, वो अपने को यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है ए, वो अपने को यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे जो ये माइनस साइन है इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक माइनस साइन लिखेंगे, तो अपना ये फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। अभी अपने को इसको आगे सॉल्व करना है, और इसमें लिमिट्स पे थे 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हम लोग लिमिट्स लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी। अभी इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आएगा इसमें, डी अपॉन डी ए आई ऑफ ए इक्वल टू, अभी फर्स्ट लिमिट है इन्फिनिटी, यहाँ पे भी आएगा इन्फिनिटी, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी। ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, यहाँ पे डी एक्स था, डी एक्स मतलब एक्स वेरिएबल है, इसका मतलब अपने को लिमिट्स एक्स में पुट करना है। ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी होता है 0, इसका मतलब फर्स्ट पूरा टर्म 0 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे इसको, फर्स्ट पूरा टर्म 0 आएगा, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 होता है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। फिर सेकेंड लिमिट पुट करने के लिए माइनस करेंगे, ई रेस टू माइनस 0, ई रेस टू 0 होता है 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, और इसके अंदर के लिमिट्स डालनी है अभी अपने को एक्स की जगह पे। अभी साइन 0 कितना होता है, साइन 0 होता है 0 माइनस कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है 1 और 1 होता है, और सिर्फ यहाँ पे ए है तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसा ए। तो ये हो गया अपनी लिमिट्स पुट। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होता है 0 माइनस, और ये वाला माइनस माइनस ये प्लस होएगा, फिर इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ए अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ये अपना है फाइनल इसका आंसर। अभी नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी नेक्स्ट स्टेप है अपना स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 अपना है इंटीग्रेशन सॉल्व करना। इंटीग्रेशन के लिए हम लोग सबसे पहले स्टेप लिखेंगे, स्टेप नंबर 3, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए। यहाँ पे इंटीग्रेशन पुट करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन डालेंगे, इंटीग्रल डी अपॉन डी ए आई ऑफ ए
इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये अपने को आंसर मिला फुल सॉल्व करके, a अपॉन 1+a²। फिर इसको इंटीग्रेशन किसके साथ करना है, a के साथ करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे dA। फिर नेक्स्ट स्टेप अपने को क्या करना है, ये इंटीग्रल साइन और ये डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल करता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ I ऑफ A। और ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ये इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन के बेसिक्स में हम लोग ने देखा था एक फॉर्मूला होता है अपने पास कि f डैश ऑफ x, यानी ऊपर डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन रहेगा, तो उसका आंसर होता है log f ऑफ x होता है। इसका मतलब नीचे एक फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो उसका आंसर होता है log f ऑफ x प्लस सी। अभी ये फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, ये 1 है, 1 होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का होता है 0, और ये a² है, तो a² का डेरिवेटिव क्या होगा, a² का डेरिवेटिव होता है 2a। तो हम लोग अपने को क्या करना है, अभी यहाँ पे कैसे भी करके 2 लाना है, तो हम लोग सिर्फ एक ही मेथड फॉलो करेंगे 2 लाने के लिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे डिवाइड बाय 2, इंटीग्रेशन का साइन लिखेंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 2a अपॉन 1+a² dA। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 किया, तो ये जो फंक्शन है 1+a², इसका डेरिवेटिव होता है 2a, ऊपर प्रेजेंट है, इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो इसका आंसर आएगा, ये हाफ कांस्टेंट है वो हैज इट इज पहले आएगा हाफ, और आंसर आएगा log इनटू फंक्शन, log इनटू ये नीचे वाला फंक्शन है, ये आंसर आएगा 1+a², और ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है इसलिए आएगा +c, और ये वाला I ऑफ A। अभी अपने को स्टेप नंबर 4 परफॉर्म करना है, उसमें इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टेप नंबर 4 लिखेंगे, स्टेप 4 टू फाइंड C। अभी यहाँ पे एक सिंगल पैरामीटर ही है a, तो सिंगल पैरामीटर a है इसलिए पुट a इक्वल टू 0। अब ये पुट a इक्वल टू 0 करना है अपने को, लेकिन a इक्वल टू 0 पुट करके अपने को क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन 0 होता है या नहीं। अगर क्वेश्चन 0 होता है तो हम लोग ने ये जो पुट कर रहे हैं वो बराबर है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन क्या था अपना इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन को हम लोग ने लिखा था I ऑफ A इक्वल टू I ऑफ A 0 टू इन्फिनिटी 1 - cos AX अपॉन क्वेश्चन में और क्या था x e⁻⁻x, ये था अपना क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में a की जगह पे 0 पुट करना है, यहाँ पे 1 है, और ये cos 0 1 होता है, तो ये 1 - 1, ये क्वेश्चन होगा पूरा 0, तो I ऑफ A 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग I ऑफ A जो ये है उसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 0 इक्वल टू हाफ log 1 प्लस a की जगह पे 0² प्लस c। अब ये log 1 हमेशा 0 ही होता है, कैल्शियम में डाल के हम लोग चेक कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर c का जो कांस्टेंट अपने को फाइंड करना है वो c का आंसर आएगा 0, c का आंसर 0 आएगा। इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे I ऑफ A इक्वल टू हाफ log 1 प्लस a²। यही है अपना फाइनल आंसर। इसको हम लोग बॉक्स करेंगे, और अपने को प्रूफ दैट बोला था, प्रूफ दैट में यही लाना था अपने को हाफ log 1 प्लस a², तो अपना आंसर राइट है। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to 1
एक्स रेस टू ए माइनस एक्स रेस टू बी अपॉन लॉग एक्स डी एक्स इक्वल टू प्रूफ करना है लॉग ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन यूजिंग डी यू आई एस। अभी इस क्वेश्चन में यहाँ पे डी के बाजू में एक्स है, इसका मतलब एक्स वेरिएबल है और एक्स को छोड़ के बाकी जो सब है वो सब है पैरामीटर्स। यहाँ पे ए और बी पैरामीटर है और एक्स वेरिएबल है। यहाँ पे एक्स न्यूमरेटर में भी आया है और डिनोमिनेटर में भी आया है, इसका मतलब ये इंटीग्रल ऑफ u बाई वी है, इसीलिए हम लोग इसको डी यू आई से सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन में गिवन भी है डी यू आई से सॉल्व करना। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या अपना सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर, तो हम लोग लिखेंगे स्टेप नंबर वन, स्टेप वन इक्वल टू सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर। अभी यहाँ पे पैरामीटर कौन से है, वेरिएबल को छोड़ के बाकी सब पैरामीटर होते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल है x, अभी यहाँ पे x वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ये d के बाजू में प्रेजेंट है इसलिए x वेरिएबल है और वेरिएबल को छोड़ के बाकी सब पैरामीटर होते हैं। तो a और b पैरामीटर है, इसलिए दो पैरामीटर है यहाँ पे a और b। अभी इसको हम लोग लिखेंगे i ऑफ a से, पहले हम लोग एक पैरामीटर से लिखेंगे i ऑफ a इक्वल टू इंटीग्रल, क्वेश्चन ही लिखेंगे 0 to 1 एक्स रेस टू ए माइनस एक्स रेस टू बी अपॉन लॉग एक्स डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 2 है अपना अप्लाइंग डी यू आई एस रूल एंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू सिलेक्टेड पैरामीटर। तो अभी हम लोग करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, अप्लाइंग डी यू आई एस रूल, अप्लाइंग DUIS rule and differentiating with respect to selected parameter। हम लोग ने अभी पैरामीटर चूज़ किया है A और B, उसमें से हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू A से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी उसको ऐसा लिखेंगे, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे I ऑफ A इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे, फिर क्वेश्चन लिखेंगे एक्स रेस टू ए माइनस एक्स रेस टू बी अपॉन लॉग एक्स डी एक्स। अभी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ए करना है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव लिखेंगे डी बाय डी ए क्यों, क्योंकि हम लोग डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ए कर रहे हैं। अभी इंटीग्रल साइन के अंदर डेरिवेटिव लिखेंगे, इंटीग्रल साइन के अंदर हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव लिखते हैं, इसलिए डो बाय डो ए या डेल बाय डेल ए करेंगे। अभी अपने को इस डेरिवेटिव को सॉल्व करना है, इस डेरिवेटिव को हम लोग सॉल्व करेंगे इंटीग्रल साइन के अंदर, इसको बॉक्स बना के लेंगे और हम लोग इसको अलग से सॉल्व करेंगे। हम लोग ने इसको बॉक्स बना के लिया, अभी इसको हम लोग अलग से लिखेंगे डो बाय डो ए या फिर डेल बाय डेल ए एक्स रेस टू ए माइनस एक्स रेस टू बी अपॉन लॉग एक्स। इस डेरिवेटिव को हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे ये क्या है, वेरिएबल क्या है ए, इसका मतलब ए के साथ ही हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है और बाकी सब कांस्टेंट है। यहाँ पे लॉग एक्स है वो कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे ऐसा, पहले 1 अपॉन लॉग एक्स बाहर निकालेंगे और डी बाय डी ए या फिर डो बाय डो ए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए, अंदर आएगा सिर्फ एक्स रेस टू ए माइनस एक्स रेस टू बी। अभी इसका अपने को डिफ्रेंसिएशन करना है, एक्स रेस टू ए, ये फॉर्मूला कौन सा है, या विथ रिस्पेक्ट टू ए है, मतलब x जो है वो कांस्टेंट है और a जो है वो वेरिएबल है। अभी ऐसा अपने पास कौन सा फॉर्मूला अवेलेबल होता है, अपने पास होता है ये वाला a रेस टू एक्स वाला, जिसमें a कांस्टेंट है और x जो है वो वेरिएबल है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, a रेस टू एक्स लॉग a। ये भी वैसे ही है, x जो है वो कांस्टेंट है और a वेरिएबल है। a क्यों वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे डो के बाजू में a प्रेजेंट है, इसलिए ये वेरिएबल है। कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल, कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल इनटू लॉग ऑफ कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव लिखेंगे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अभी डेरिवेटिव लिखेंगे 1 अपॉन लॉग एक्स आएगा यहाँ पे 1 अपॉन लॉग एक्स
इसका डेरिवेटिव आएगा ए रेस टू एक लॉग ए। इसका मतलब यही सेम टर्म आएगा एक्स रेस टू ए इंटू लॉग ऑफ कॉन्स्टेंट, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है एक्स, ये आएगा माइनस एक्स रेस टू बी। ये तो पूरा ही कांस्टेंट है क्योंकि इसमें ए प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बिल्कुल भी ए नहीं है, इसलिए ये आएगा ज़ीरो। तो ये है अपना डेरिवेटिव का आंसर एक्स रेस टू ए लॉग एक्स। तो अभी हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे इधर 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू एक्स रेस टू ए इंटू लॉग एक्स। अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला log x और ये वाला log x कैंसिल होता है, तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे और जो फाइनल आंसर जो बचेगा वो सिर्फ बचेगा x रेस टू a। अभी इस x रेस टू a को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो अभी हम लोग लिखने जा रहे हैं, ऐसा लिखेंगे हम लोग d अपॉन डी ए आई ऑफ a इक्वल टू कंप्लीट डेरिवेटिव जो हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया है उसका आंसर अपने को आया एक्स रेस टू ए। तो इंटीग्रल साइन लिखेंगे 0 to 1 और आंसर आया अपने को एक्स रेस टू ए और यहाँ पे जो dx है वो dx यहाँ पे लिखेंगे। अभी इस इंटीग्रेशन को अपने को सॉल्व करना है। अभी एक्स रेस टू ए यहाँ पे dx यानी वेरिएबल रेस टू कॉन्स्टेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये वही वाला फॉर्मूला अपना एक्स रेस टू एन का। एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये फॉर्मूला भी अपने को यूज़ करना है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी अपॉन डी ए आई ऑफ ए इक्वल टू, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, आएगा एक्स रेस टू ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन और यहाँ पे लिमिट्स है इसलिए आएगी 0 to 1 की लिमिट। यहाँ पे इंटीग्रेशन में लिमिट्स है इसलिए लिमिट आएगी। अभी इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ऊपर करते हैं, फिर अभी लिमिट्स को पुट करके सॉल्व करेंगे। लिमिट्स अपने को कहाँ पे पुट करनी है, x में लिमिट पुट करनी है क्योंकि यहाँ पे x है, तो इस x की जगह अपने को लिमिट पुट करनी है। सबसे पहले इसको लिखेंगे d अपॉन डी ए आई ऑफ ए इक्वल टू, लिमिट पुट करेंगे फर्स्ट वाली 1 लिमिट पुट करेंगे x में, तो वो क्या आएगा 1 रेस टू a प्लस वन अपॉन a प्लस वन माइनस अभी 0 पुट करेंगे x में, तो वो क्या आएगा 0 रेस टू a प्लस वन अपॉन a प्लस वन। अभी इसका आंसर क्या आएगा, ये तो 1 अपॉन a प्लस वन आएगा और ये वाला 0 आएगा क्योंकि एनीथिंग 0 रेस टू एनीथिंग 0 ही होता है। इसका फाइनल आंसर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, आंसर आएगा 1 अपॉन ए प्लस वन। ये है फाइनल आंसर 1 अपॉन ए प्लस वन। अभी अपने को करना क्या है, अपने को स्टेप नंबर 3 करना है। स्टेप नंबर 3 क्या है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू सिलेक्टेड पैरामीटर। स्टेप नंबर 3 परफॉर्म करेंगे, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। पैरामीटर हम लोग ने चूज़ किया a, इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे d अपॉन डी ए आई ऑफ a और इसमें जो आंसर आया 1 अपॉन ए प्लस वन, यहाँ पे भी इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन ए प्लस वन। विथ रिस्पेक्ट टू a कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे आएगा डी ए। फिर अभी ये इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव कैंसिल होता है, एक दूसरे को कैंसिल करता है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे आएगा आई ऑफ ए इक्वल टू, अभी इस इंटीग्रेशन को अपने को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, अभी ये जो फंक्शन है a प्लस वन, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, a का डेरिवेटिव होता है 1, तो वो वैसे यहाँ पे आ रहा है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, यानी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, ऊपर आएगा फंक्शन का डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन आएगा f ऑफ x, तो इसका आंसर होता है log फंक्शन ऑफ x प्लस सी। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। ये फंक्शन है a प्लस वन, a का डेरिवेटिव होता है 1 और 1 का जो डेरिवेटिव होता है वो कांस्टेंट है इसलिए 0 होगा,
तो इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव 1 होता है जो कि ऊपर प्रेजेंट है, इसीलिए इसका फाइनल आंसर, इंटीग्रेशन का आंसर आएगा log ऑफ a प्लस 1 प्लस सी। अभी अपने को इस c की वैल्यू फाइंड करनी है स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 लिखेंगे टू फाइंड कांस्टेंट c। स्टेप नंबर 4 लिखेंगे टू फाइंड c। अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग ने जब क्वेश्चन सॉल्व किया था तभी 2 पैरामीटर थे। जब भी हम लोग 2 पैरामीटर होते हैं तभी क्या करते हैं, पुट करते हैं a इक्वल टू बी। a इक्वल टू बी पुट करते हैं क्वेश्चन में। अभी अपना क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन था अपना 0 to 1 x रेस टू a माइनस एक्स रेस टू बी अपॉन लॉग x। ये क्वेश्चन था इंटू dx, ये अपना क्वेश्चन था। अभी यहाँ पे a की जगह पे b पुट करना है, इस a की जगह पे b पुट करना है, तो आंसर क्या आएगा, x रेस टू बी, a की जगह पे b पुट किया माइनस एक्स रेस टू बी अपॉन लॉग x dx, और ये इंटीग्रेशन 0 to 1। अभी x रेस टू बी माइनस एक्स रेस टू बी 0 होता है, इसका मतलब ये पूरा टर्म 0 होगा। तो अभी हम लोग लिखेंगे i ऑफ a जो है वो a की जगह पे b लिखेंगे, i ऑफ b इक्वल टू लॉग a की जगह पे b लिखेंगे b प्लस 1 और ये प्लस c। i ऑफ b पुट किया हम लोग ने, इस क्वेश्चन में b पुट किया तो ये पूरा टर्म जो है वो 0 होता है, इसलिए यहाँ पे आएगा 0 इक्वल टू लॉग b प्लस 1 प्लस c। अभी c का वैल्यू, ये है c की वैल्यू, ये लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो c की वैल्यू क्या होगी, माइनस लॉग b प्लस 1, ये होगी c की वैल्यू। अभी इस c की वैल्यू अपने को इस इक्वेशन में पुट करनी है, फिर अपना फाइनल आंसर आएगा। ये है अपना इक्वेशन। अभी इस इक्वेशन में अभी हम लोग ने जो c की वैल्यू फाइंड की है वो c की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आएगा i ऑफ a इक्वल टू, यही वाला फिर से लिखेंगे लॉग a प्लस 1। अभी c की वैल्यू अपने को मिली थी माइनस लॉग b प्लस 1, ये c की वैल्यू हम लोग ने पुट की। अभी ये फॉर्मूला कौन सा है, लॉग a माइनस लॉग b। अभी लॉग a माइनस लॉग b का फॉर्मूला होता है लॉग a अपॉन b, तो वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो फाइनल आंसर आएगा i ऑफ a इक्वल टू लॉग a अपॉन b, लॉग a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1। तो ये है अपना फाइनल आंसर। यही अपने को प्रूफ भी करना था, इसको हम लोग बॉक्स करेंगे और ये है अपना फाइनल आंसर, i ऑफ a इक्वल टू लॉग a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस बीटा एक्स साइन अल्फा एक्स अपॉन एक्स dx। इसको प्रूव करना है tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा। अभी इस क्वेश्चन में दिया नहीं है कौन से मेथड से यूज़ करना है, लेकिन अपने को समझता है कि ये DUIS प्रिंसिपल से सॉल्व करना है। कैसे समझता है, सबसे फर्स्ट हिंट है, ऊपर भी x है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी x है, और यहाँ पे वेरिएबल x है। क्यों x है, क्योंकि d के बाजू में x प्रेजेंट है। इसका मतलब ये इंटीग्रल u अपॉन v का क्वेश्चन है। इंटीग्रल u अपॉन v सॉल्व करने के लिए हम लोग DUIS प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, और जो वेरिएबल है x को छोड़ के बाकी कौन से पैरामीटर यहाँ पे प्रेजेंट है, एक अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है, इसीलिए हम लोग DUIS के प्रिंसिपल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 2 पैरामीटर वाला क्वेश्चन है। तो स्टेप नंबर 1 लिखेंगे। स्टेप नंबर 1 होगा सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर। स्टेप नंबर 1 क्या है DUIS प्रिंसिपल में, सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर। यहाँ पे 2 पैरामीटर प्रेजेंट है। पैरामीटर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो वेरिएबल नहीं होता वो पैरामीटर होता है। यहाँ पे वेरिएबल x है, x को छोड़ के कौन से दो अवेलेबल है, अल्फ़ा और बीटा। तो सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर यहाँ पे है अल्फ़ा, फर्स्ट है अल्फ़ा और दूसरा है बीटा। तो इसको हम लोग क्वेश्चन फिर से लिखेंगे, i ऑफ अल्फ़ा लिखेंगे, जो पैरामीटर हम लोग ने चूज़ किया है, इक्वल टू
क्वेश्चन लिखेंगे फिर से, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस बीटा एक्स साइन अल्फा एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। अभी अपने को इसको सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, अप्लाई डी यू एस रूल एंड डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू सिलेक्टेड पैरामीटर करना है। स्टेप नंबर 2 लिखेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या है, अप्लाइंग डी यू एस रूल, अप्लाइंग डी यू आई एस रूल एंड डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। पैरामीटर हम लोग ने यहाँ पे चूज़ किया अल्फ़ा, फर्स्ट वाला पैरामीटर, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे फर्स्ट ये जो क्वेश्चन है वो हैज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे, आई ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू इंटीग्रल साइन 0 टू इन्फिनिटी, थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, ई रेस टू माइनस बीटा एक्स साइन अल्फ़ा एक्स अपॉन एक्स और ये डी एक्स। अभी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर यानी अल्फ़ा करना है विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे डी अपॉन डी अल्फ़ा, क्योंकि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा कर रहे हैं और इंटीग्रल साइन के अंदर हम लोग पार्शियल डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं, तो लिखेंगे डो अपॉन डो अल्फ़ा या फिर डेल्टा अपॉन डेल्टा अल्फ़ा। अभी इसको हम लोग अच्छे से बॉक्स करेंगे ताकि इस डेरिवेटिव को हम लोग सॉल्व करना है। अभी अपने को इसको हम लोग बॉक्स करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अलग से लिख के इस डेरिवेटिव को पहले सॉल्व करके लेंगे। तो अभी हम लोग ये डेरिवेटिव साइड में लिखेंगे, डो अपॉन डो अल्फ़ा ई रेस टू माइनस बीटा एक्स साइन अल्फ़ा एक्स अपॉन एक्स। इस डेरिवेटिव को अपने को सॉल्व करना है। यहाँ पे अल्फ़ा है और यहाँ पे अल्फ़ा है, इसका मतलब ये x जो है वो कांस्टेंट है और ये e रेस टू माइनस बीटा एक्स भी कांस्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर निकालेंगे, e रेस टू माइनस बीटा एक्स अपॉन एक्स। ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है इसको हम लोग ने बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा फिर, डो बाय डो अल्फ़ा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एक्स बचेगा, सिर्फ साइन अल्फ़ा एक्स। अभी इस डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे, ई रेस टू माइनस बीटा एक्स कॉन्स्टेंट है और ये नीचे वाला एक्स भी कॉन्स्टेंट है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो आएगा यहाँ पे कॉस अल्फ़ा एक्स, कॉस अल्फ़ा एक्स आएगा। और लेकिन ये अल्फ़ा एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा है यानी अल्फ़ा 1 होगा। अभी ये जो टर्म है अल्फ़ा एक्स, इसका डेरिवेटिव सिर्फ एक्स होगा, इनटू एक्स होगा, क्योंकि ये अल्फ़ा 1 होता है। डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो यहाँ पे आएगा सिर्फ ये एक्स। अभी अपने को फाइनल आंसर लिखना है। अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये वाला एक्स और ये वाला एक्स एक दूसरे को कैंसिल करता है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, सिर्फ ई रेस टू माइनस बीटा एक्स कॉस अल्फ़ा एक्स, ये अपना फाइनल इस डेरिवेटिव का आंसर है। तो अभी इस क्वेश्चन में फिर से लिखेंगे हम लोग, क्या आएगा यहाँ पे, डी अपॉन डी अल्फ़ा आई ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू इंटीग्रल साइन 0 टू इन्फिनिटी। अभी इसमें ये वाला आएगा, ई रेस टू माइनस बीटा एक्स कॉस अल्फ़ा एक्स और ये वाला है जो डी एक्स, वो डी एक्स आएगा। अभी इस इंटीग्रेशन को अपने को सॉल्व करना है। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, ये अपना फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला का आंसर क्या होता है, ये फॉर्मूला ऐसा होता है, ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अंदर क्या आएगा, ये कॉस बी एक्स है तो वो कॉस बी एक्स पहले हैज इट इज़ यहाँ पे आएगा कॉस बी एक्स। अभी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है,
कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस साइन एक्स होता है, साइन, क्योंकि डेरिवेटिव में साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो ये इंटीग्रेशन कॉस बी एक्स का होगा प्लस साइन बी एक्स, प्लस साइन बी एक्स इसका इंटीग्रेशन होगा। और यहाँ पे a और b है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे a और b लिखेंगे। ये अपना फॉर्मूला है, इसमें अभी अपने को पुट करना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे हैज़ इट इज़ d अपॉन d अल्फ़ा i ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू इंटीग्रल साइन लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी। अब ये ई रेस टू ए एक्स है, वो हैज़ इट इज़ आएगा, तो ई रेस टू माइनस बीटा एक्स पहले हैज़ इट इज़ आएगा, ई रेस टू माइनस बीटा एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये बीटा स्क्वायर और ये अल्फ़ा स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अभी अंदर वाला टर्म लिखेंगे, ये यहाँ पे कॉस बी एक्स है, तो वो हैज़ इट इज़ यहाँ पे आया कॉस बी एक्स। यहाँ पे कॉस अल्फ़ा एक्स है, तो वो हैज़ इट इज़ पहले यहाँ पे आएगा कॉस अल्फ़ा एक्स। अभी कॉस अल्फ़ा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस अल्फ़ा एक्स का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन अल्फ़ा एक्स, ये इंटीग्रेशन होता है। अभी यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे अल्फ़ा है, इसीलिए सबसे फर्स्ट यहाँ पे बीटा आएगा और यहाँ पे अल्फ़ा आएगा, और यहाँ पे जो माइनस साइन है वो माइनस साइन यहाँ पे आएगी। अभी इसमें लिमिट्स है अभी, लेकिन ये वाला इंटीग्रेशन साइन नहीं आएगा क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी इसको इंटीग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिमिट्स आएगी, इसको बॉक्स करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी, ये 0 टू इन्फिनिटी इसके लिमिट्स ये वाले। अभी इस लिमिट्स को अपने को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग d अपॉन डी अल्फ़ा, d अपॉन डी अल्फ़ा लिखेंगे i ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू, अभी फर्स्ट लिमिट क्या है इन्फिनिटी, ये लिमिट अपने को पुट कहाँ पे करनी है, x में पुट करनी है। x में क्यों पुट करनी है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन में dx है, इसलिए x में पुट करनी है। तो फर्स्ट लिमिट हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी होगा, फिर ये ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, ये 0 हुआ, मतलब ये पूरा टर्म 0 हुआ, मतलब जो फर्स्ट टर्म है इन्फिनिटी पुट करने का वो पूरा टर्म 0 हुआ, माइनस अभी 0 पुट करेंगे, ई रेस टू माइनस 0x, ई रेस टू 0 1 होता है, 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर ये आएगा, फिर 0 यहाँ पे पुट करना है कॉस 0। अभी कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है 1 इंटू माइनस बीटा, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ ये माइनस बीटा प्लस साइन 0 कितना होता है, साइन 0 होता है 0, तो वो 0 ही आएगा, तो ये हुआ ऐसे। तो इसका फाइनल आंसर लिखेंगे, तो ये है अपना फाइनल आंसर d अपॉन डी अल्फ़ा i ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस होगा इसलिए आएगा बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अभी नेक्स्ट स्टेप में अपने को इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। स्टेप 3 क्या है, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू सिलेक्टेड पैरामीटर, वो परफॉर्म करेंगे। स्टेप नंबर 3 यहाँ पे लिखेंगे, स्टेप नंबर 3 इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू सिलेक्टेड पैरामीटर, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर हम लोग ने चूज़ किया अल्फ़ा, इसीलिए विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला साइन d अपॉन डी अल्फ़ा i ऑफ अल्फ़ा आएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा इंटीग्रेट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे आएगा डी अल्फ़ा। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में भी ये इंटीग्रेशन वाला साइन और ये डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ i ऑफ अल्फ़ा,
आई ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू, अभी यहाँ पे डी अल्फ़ा है और यहाँ पे अल्फ़ा है, तो ये जो बीटा है वो कांस्टेंट है, इसीलिए हम लोग सबसे फर्स्ट इस बीटा को बाहर निकालेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ 1/बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर लिखेंगे डी अल्फ़ा। अभी इस इंटीग्रेशन को अपने को सॉल्व करना है। अभी ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो फॉर्मूला किससे मैच होता है, अभी हम लोग वो फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला है अपना मैच होता है 1/x² प्लस ए स्क्वायर से। 1/x² प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a होता है, x/a। ये फॉर्मूला से मैच होता है, लेकिन इसमें क्या है, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर है। यहाँ पे अपना वेरिएबल अल्फ़ा है क्योंकि ये डी के बाजू में प्रेजेंट है, इसलिए सबसे फर्स्ट ऐसे लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे आई ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डी अल्फ़ा। तो ये फॉर्मूला से एग्जैक्ट मैच हो रहा है। अभी अब हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, सबसे फर्स्ट यहाँ पे आएगा आई ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू, ये है बीटा 1/a है, ए क्या है इसमें बीटा, तो 1/बीटा आएगा सबसे फर्स्ट, और tan इनवर्स ऑफ x/a, x क्या है यहाँ पे अल्फ़ा, तो इसीलिए आएगा tan इनवर्स ऑफ अल्फ़ा अपॉन बीटा। और ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है इसलिए यहाँ पे प्लस सी आएगा, और ये वाला बीटा और ये वाला बीटा एक दूसरे को कैंसिल करेगा। अभी अपने को इसमें प्लस सी की स्टेप नंबर 4 में कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग को जो प्रूफ करना था क्वेश्चन में tan इनवर्स अल्फ़ा अपन बीटा, वो अपना राइट आया। यहाँ पे अपने को कांस्टेंट की वैल्यू बस अभी लानी है, कांस्टेंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो ऐसा करना है अपने को। स्टेप नंबर 4 क्या है, टू फाइंड कांस्टेंट। स्टेप नंबर 4 में टू फाइंड कांस्टेंट करना है। यहाँ पे 2 पैरामीटर थे, 2 पैरामीटर जो भी रहते हैं तभी हम लोग क्या करते हैं, पुट a इक्वल टू बी करते हैं। इस केस में अल्फ़ा इक्वल टू बीटा पुट करेंगे, लेकिन वो पुट करने से क्या होता है कि अपना जो कांस्टेंट है अपने को 0 लाना है, वो 0 नहीं आता, वो tan 45 आता है, इसीलिए 45 आता है, इसलिए हम लोग वो वाला यूज़ नहीं करेंगे। ये एक्सेप्शन वाला केस है, इसलिए हम लोग इसमें पुट करेंगे, पुट अल्फ़ा इक्वल टू 0 करेंगे। तो ये आई ऑफ अल्फ़ा, ये फिर से लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स ऑफ अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस सी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई ऑफ 0 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0 अपॉन बीटा प्लस सी। अभी ये जो आई ऑफ 0 है वो 0 ही होता है। क्यों 0 होता है, हम लोग क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आंसर अपने को 0 आता है, तो ये आएगा 0 इक्वल टू tan इनवर्स 0 होता है प्लस सी। तो यहाँ पे हम लोग को मिला है जो कांस्टेंट की वैल्यू है c इक्वल टू 0 मिला। फिर ये c इक्वल टू 0 को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो अपना फाइनल आंसर लिखेंगे आई ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस सी की जगह प्लस 0। तो इसको बॉक्स करेंगे और ये है अपना फाइनल आंसर।